कमसिन बच्चों की जरूरत से ज्यादा देखभाल की जाती है। वालिदैन एक लम्हे के लिए भी बच्चों को आंख से ओझल नहीं करते। इसके बावजूद बाज औकात बच्चे माँ बाप से बिछड़ जाते हैं। ऐसा ही एक अफसोसनाक वाकया कराची में भी पेश आया। 4 साला आयशा अपने वालिदैन के साथ मज़ार कायद की सैर को गई थी। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। ऑटो रिक्शा कई बच्चों और औरतों से खचाखच भरा हुआ था और असगर रिक्शा चला रहा था। रामसामी से मज़ार कायद जाते हुए रास्ते में जगह जगह ट्रैफिक और चहल पहल थी और रिक्शे में मौजूद बच्चे शोर शराबा करते सफर कर रहे थे। कहाँ जा रहे हैं? अरे बेटा कहाँ जा दूंगे, मज़ार जा रहे हैं। वो कौन है? लो भाई तुम्हें यही नहीं पता। अबे भाई साइड में गाड़ी चला ले यार, पागल हो गया। अरे बेटा कायदे आज़म जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, हमारा मुल्क बनाया था। ओहो रामसामी तो कराची का छोटा सा इलाका है बेटा। पाकिस्तान पाकिस्तान कहो। अच्छा एक काम करो, मैं नारा लगाऊंगा और तुम सब मिलके कहना, ठीक है? असगर ने रिक्शा चलाते हुए नारा लगाया और बच्चे नारे का जवाब देने लगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अबे देख लेना, फैमिली को लेके जा रहा हूँ। पागल हो गया यार, दिमाग खराब कर रहा है। साइड में चला पागल। अरे तुम क्या हर वक्त रोड पर झगड़ा करते रहते हो? अब तेरा बोलना बहुत जरूरी है, बोले जा तू, बोल ले। हाँ तो बोलूंगी ना, जीती जाती इंसान हूँ। हाँ मुझे यही दुख है कि तू जीती जाती है, अभी तक जी रही है तू। दिमाग खराब कर दिया सारा यार, पागल कहेंगी। कुछ देर में असगर अपनी फैमिली के साथ मज़ार कायद पहुंच गया। उसने रिक्शा एक तरफ खड़ा किया। रिक्शा रुकते ही बच्चे बाहर कूद गए और बेकाबू हो गए। भाई कैसा लग रहा है? पर बहुत अच्छा लग रहा है। तो खुश है ना, तेरी ख्वाहिश पूरी कर दी मैंने। हाँ बड़ी तुमने ख्वाहिशें पूरी कर दी। हाँ ना शुक्रिया रहना। सही बात है। हाँ। ना शुक्री। 10 साल से तेरी हर ख्वाहिश को पूरा कर रहा हूँ मैं, लेकिन तू जो है ना बस कर नहीं दी ये ख्वाहिशें। अरे वो देख परिंदे देख कैसे लग रहे हैं। फिर वो सब जाकर घास पर बैठ गए। असगर की बीवी ने बच्चों को खाने पीने की चीज निकाल कर दी, जिस पर बच्चों में छीना झपटी शुरू हो गई। चल अरे भाई चीज दे दो बच्चों को। अरे भाई क्यों लड़ रहे हो? अबे जंगलियों क्यों लड़ रहे हो आपस में? बेटा कायदे आज़म ने मना किया है कि आपस में लड़ते नहीं है। छोड़, अबे हाथ छोड़, छोड़ भाई हाथ। हैं? बदमाशी करते छोटे भाई से। और तुम भी कंट्रोल कर लो इन्हें। किस काम की चीज हो तुम? है तुम तो मेरे पीछे लगे रहे ना। तो किसके पीछे लगा रहा हूँ मैं? भाई आयशा कहाँ गई? ओ बहन कहाँ है? पता नहीं। तो जाना देखना। उसे कहाँ भेज रही हो? ए खुदा का। आयशा आयशा बाप के कान खड़े हुए। उसने घूम कर देखा तो आयशा लोगों की भीड़ में चल रही थी। बाप बेताबी से बेटी की तरफ दौड़ा। लोगों ने हैरत से असगर को देखा। आयशा आयशा, अरे तुझे मना किया था कि अकेली मत आना, तू क्यों आई? नहीं अबू, मुझे तो झूला झूलने जाना है। झूला झूलने चल उधर चल, चल उधर झूला झूलने जाना है। अकेली निकल के जाएगी, पागल हो गई। बच्चे नीम दायरे में घास पर बैठ गए। असगर की बीवी ने बैग से खाने पीने की चीज निकाली और बच्चों को दे दी। असगर एक तरफ हाथों को तकिया बना के घास पर लेटा हुआ था। ये ले संभाल इसको। अरे गई थी आज तो ये, कहाँ ढूंढता इसको मैं? अरे आयशा तूने तो नाक में दम कर दिया। अरे बेटी कोई पकड़ के ले जाता तो कहाँ से ढूंढते हम इतनी प्यारी सी बच्ची। अम्मी मुझे भूख लग रही है। अरे हाँ बेटी बैठ, देती हूँ खाने को। ये ले। उस रोज जब असगर और उसका खानदान मज़ार कायद से लौटकर अपने घर पहुंचा तो उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। असगर की 4 साला बेटी आयशा उनके साथ नहीं थी। शब्बीर ने देखा कि रामसामी की एक गली में एक रिक्शा रुका तो बच्चे हस्ब मामूल उछलते कूदते गली में उतर कर खेलने लगे। असगर और उसकी बीवी घर में दाखिल हुए। ये ले भाई, तुझे तेरे बच्चों को सैर करा दी, अब फटाफट चाय पिला दे, ठीक है? चलो एक सेकंड आयशा का है? आयशा यही कहीं होगी। देख मालूम कब? आयशा की माँ घबराहट में दरवाजे पर आ गई। गली में बच्चे खेल रहे थे। अरे इधर आ, बहन कहाँ है तेरी? पता नहीं। हाय अल्लाह, अरे वो तो कह रहे पता नहीं। आयशा, इसका मतलब मेरी बच्ची गुम गई। ये सब तेरी वजह से हुआ है। तुझे अपने बनाओ सिंगार से फुर्सत नहीं मिलती है, गुम कर दिया मेरी बच्ची को। अरे तुम्हें मेरे से झगड़ा करने के अलावा कुछ आता है? चलो वहाँ देखते हैं। चल जल्दी चल, जल्दी चल।
असगद और उसकी बीवी इंतहाई परेशानी के आलम में कायदे आजम के मजार की तरफ रवाना हो गए। असगर इंतहाई तेज रफ्तारी से रक्षा चला रहा था, जिस पर पास से गुजरने वाली गाड़ियों के ड्राइवर उसे बुरा भला कह रहे थे। असगर कांपता कांपता रुका तो उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। जल्दी चलो। एक काम कर, एक काम तो तुम वहां जाके पूछो लोगों से। हाँ। सही है, मैं यहाँ जाके पूछूं, ठीक है? यही मिलना मुझे। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वो बच्ची थी ना हमारे साथ, पीले कपड़े पहने, देखा तो मैंने किसी को नहीं देखा। भाई आपने एक छोटी सी बच्ची देखी है? उसने पीले कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी। नहीं, मैंने तो नहीं देखा, आपको मोबाइल से कहा। अरे भाई सत्यानाश इन मोबाइलों का। भाई अस्सलाम वालेकुम। वो आपने बच्ची देखी पीले कपड़े पहने घूम रही थी यहाँ पर? कहाँ चली गई, कहाँ ढूंढूं मैं? मिली? कहीं नहीं मिली। अरे तो ढूंढो ना मेरी बच्ची को। एक काम करते, हम थाने चलते हैं। हाँ चलो। असगर की बीवी रक्षे में बैठ गई और असगर रक्षा भगाता हुआ थाने की तरफ जाता दिखाई दिया। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। वालिदैन ने 4 साला बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी थी, लेकिन आयशा का कोई सुराग नहीं मिल सका। उस रोज आयशा सरजानी टाउन में रहने वाले एक जोड़े के हाथ लग गई थी और वो उसे अपने घर ले गए थे। शब्बीर ने देखा कि आयशा मज़ार कायद के अहाते में बुरी तरह रो रही थी और वो अम्मा अम्मा कहकर अपनी माँ को पुकार रही थी। अम्मी अम्मी कहाँ? अम्मी कहाँ? मम्मी कहाँ? क्या हो बेटा, कहाँ है तुम्हारी अम्मी? पता नहीं। समीर, मुझे लगता है ये बच्ची अपने माँ बाप से बिछड़ गई है। क्या करें? बेटा क्या नाम है तुम्हारा? आयशा। मुझे एक सेकंड सोचने दो। आओ ऐसा, आपको आपके अम्मी के पास ले चलते हैं। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। एक बैठे बिठाए इतनी प्यारी बच्ची मिल गई, और क्या चाहिए तुम्हें? अरे पागल हो गए आप, थाने ले चलते हैं, इसको वहीं छोड़ देते हैं। इसके माँ बाप खुद ढूंढेंगे इसे, ताकि वो हमें भी पकड़ के बिठा ले। मैं अच्छी तरह जानता हूँ पुलिस वालों को, अगवा के केस में अंदर कर देंगे। बेटा आइसक्रीम खाओगी? नहीं, मुझे अपनी अम्मी के पास जाना है। इधर आओ। आपको आपकी अम्मी के पास ले चलेंगे, ठीक है? सरजानी का रिहायशी जोड़ा बच्ची को थाने ले जाने के बजाय अपने घर ले आया था और उसे पालना शुरू कर दिया था। आयशा भी आहिस्ता आहिस्ता उनसे घुल मिल गई थी। इस बात को 6 माह से ज्यादा हो गए थे। शब्बीर ने देखा कि आयशा खेलते खेलते एक परचून की दुकान पर चली गई। अंकल एक टॉफी दिएगा? ला पैसे दे। अंकल पैसे तो नहीं है, टॉफी दे दो। ये ले भाग। कहाँ रहती है? हाँ, वो सामने वाले घर में रहती है। आयशा टॉफी लेकर भाग गई और बुरा दुकानदार हैरत की तस्वीर बना कुछ सोच रहा था। एक ग्राहक भी सामने ही था। मुझे भाई क्या सोच रहे हो यार? ये बच्ची कह रही है मैं सामने वाले घर में रहती हूँ, तो समीर की तो कोई औलाद ही नहीं है। हो सकता है किसी रिश्तेदार की बेटी हो। नहीं यार, मैं इसे 6-7 महीने से देख रहा हूँ, क्या पता ले पालक हो। भाई मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। वैसे भी समीर तो कुछ बताता है नहीं, अल्लाह जाने किसकी बेटी उठा ले आया। आप एक काम करो वेश भाई, जाके पुलिस पे रिपोर्ट कर दो, वही कुछ कर लेंगे। कहाँ पुलिस के चक्कर, आता तो है समीर मेरे पास, सौदा वौदा लेने पूछ लूंगा मैं उससे। चले मैं चलता हूँ, फिर सामान बांधिएगा। सामान बांध दूंगा आपका। 3000 रुपए हो गए आपके? जी 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 बिल्कुल, वो कर लेंगे। हाँ। दुकानदार मुइज ने एक दिन समीर से पूछ ही लिया कि आयशा किसकी बच्ची है और उसके पास क्या कर रही है। समीर मुइज की दुकान से सौदा लेने आया था। भाई सामान तोल दिया मेरा? यार समीर भाई, सामान तो मैं आपका तोल दूंगा,
ये बताओ, आपकी तो कोई औलाद है ही नहीं, तो बच्ची कौन है? नहीं नहीं, क्यों नहीं है, मेरी बेटी है ना, यही गली में तो खेलती है। अच्छा, आप ठीक सोच रहे हो। असल में ये मेरी पहली बीवी थी, वो इसे छोड़कर जाती थी। अच्छा अच्छा, लेकिन एक बात बताओ समीर भाई, क्या तुम इसको कुछ खिलाते पिलाते नहीं हो? कपड़े तक तो बदलती नहीं है। अरे यार मोहित भाई, क्या अपना पूरा करना मुश्किल हो रहा है। कभी कभी तो सोचता हूँ एबी सेंटर छोड़ दूं। अरे भाई, क्या पागल हो? इतनी प्यारी मासूम सी बच्ची को एबी सेंटर जमा कराओगे? आपसे नहीं पल रही तो मुझे दे दो, मैं पाल लूंगा उसे अपनी बच्ची की तरह। अरे यार मोहित भाई, आप बहुत अच्छे इंसान हो। अगर ऐसी बात है तो मुझे क्या एतराज हो सकता है। समीर ने गुर्बत से तंग आकर और इस खौफ से कि एक न एक दिन अगर ये राज खुल गया कि हमने थाने में बताने के बजाय दूसरों की बेटी अपने साथ ले आए हैं, कहीं हम पर अगवा का इल्जाम न लग जाए, आयशा को दुकानदार मोइज के हवाले कर दिया। एक दिन मोइज खाली वक्त में मोबाइल देख रहा था तो उसकी नजर से एक इश्तिहार गुजरा जिसे देखकर वो चौंक गया। ये क्या? ये तो आयशा लग रही है। आयशा नामी बच्ची 10 माह से गायब है। सिंगापुर आपका है? दुकानदार ने फौरन समीर को फोन कर दिया। हेलो, हाँ समीर भाई। समीर भाई जरा बाहर तो आओ, एक काम है। आप जरा दुकान पर तो आओ, बहुत जरूरी काम है, जल्दी आओ। समीर को फोन करने के बाद मुइज ने इश्तिहार में दर्ज नंबर पर फोन कर दिया। हेलो जी, मैंने ये इश्तिहार देखा है आयशा नामी बच्ची का। ये आप ही की बच्ची है? आयशा की गुमशुदगी की रिपोर्ट तो पहले ही दर्ज थी। आयशा के वालिदैन पुलिस के साथ सरजानी पहुंचे तो बेटी बाजियाब हो गई। ये बड़ा जज्बाती मंजर था। पुलिस ने मोइज, समीर और उसकी बीवी से तफ्तीश की तो सब मामला सामने आ गया। उनकी फैमिली का कहना ये कि 3-4 महीने से बच्ची का ख्याल रख रहे हैं, और बच्ची जब इनको जिस हालत में मिली तो इसके बाल भी नहीं थे, शेव था, गंजा किया हुआ था इसको, और कपड़े भी कोई मुनासिब नहीं थे। और मज़ीद जो है ये कह रहे हैं कि समीर और सीमा नाम का एक कपल है जो कि गरीब लोग हैं बिल्कुल ही, और उनके पास ये बच्ची थी और उन्होंने भी 2-3 माह से रखी हुई थी, और वो कहते थे कि बच्ची उनकी है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो बच्ची का सही ख्याल नहीं रख रहे तो बच्ची फिर इनके पास आ गई और ये इसका 3 महीने से ख्याल रख रहे थे। तो मैंने जैसे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये मीडिया और सोशल मीडिया की वजह से ही पॉसिबल हुआ है कि बच्ची आज भी रिकवर हुई है। और पुलिस का सिर्फ इतना ही रोल है कि जो फैमिली है उनको पता था कि क्योंकि केस रजिस्टर्ड है इसलिए वो अजीज़ाबाद थाने आए और उन्होंने चाहा कि पुलिस के थ्रू फॉर्मली एक हैंगिंग ओवर, टेकिंग ओवर हो। और ज़ाहिर है क्योंकि ऑलरेडी केस रजिस्टर्ड है तो तफ्तीश भी चलेगी, तो इसमें बिल्कुल एक्सेप्ट करने वाली बात है कि ये सोशल मीडिया के थ्रू ही जो है बच्ची रिकवर हुई है और फैमिली से कॉन्टैक्ट हुई। मेरी बेटी मज़ार-ए-कायद से एमेजिना रोड गवर्नर साहब के प्रोग्राम 14 अगस्त से गुम हुई हुई थी। इसका कुछ पता नहीं चल पा रहा था। आज किसी फैमिली का फ़ोन आया था कि बच्ची जो कि वीडियो वायरल हो रही थी मेरी बच्ची की, बार बार चैनलों के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए और टिकटॉक के ज़रिए वायरल हो रही थी। तो उसके तहत मेरी बच्ची किसी फैमिली के पास थी, उनका कांटेक्ट मेरे पास हुआ। उन्होंने मुझसे बात करी कि बच्ची हमारे पास है, तो मैं फौरी उनके पास गई। फिर वहाँ से हम लोग अजीज़ाबाद गए, वहाँ के SHO ने फिर बच्ची हमारे हवाले की। हम तो यही समझते थे जो 2 शख्स हैं समीर और सीमा, उन्हीं की जो है ये औलाद है। समीर का कहना ये था कि ये मेरी पुरानी बीवी की बेटी है, एक्स वाइफ यानी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा नई माँ इसके ऊपर जुल्म करती है। बहरहाल वाक़या आज सामने आया तमाम तर। अभी SP साहब ने उनको भी जो है वो कस्टडी में ले रहे हैं, बुला रहे हैं उनको भी। आगे की स्टोरी फिर वो पता चलेगी क्या होता है। मज़ार-ए-कायद से अचानक लापता होने वाली 4 साला आयशा 10 माह बाद अपने वालिदैन को मिल गई थी, और ये किसी मौजज़े से कम बात नहीं थी। वो तो मुइज़ जैसे खुदा तरस इंसान ने अक्ल से काम लिया, वरना बच्ची खुदा जाने कहाँ कहाँ रुलती रहती। वालिदैन की गफलत खुद उनके लिए मसाइब का सबब बन गई थी। शब्बीर का ये भी कहना है कि समीर और उसकी बीवी ने बच्ची को थाने न पहुंचाकर इंतहाई कम अकली और खुदगर्जी का मुजाहरा किया था। दूसरी तरफ पुलिस को भी सोचना चाहिए कि लोग अपने मसाइल लेकर थाने का रुख क्यों नहीं करते। देखते रहिए
क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखे। हसद वो आग है जो जिद, अना और गुस्से के ईंधन से भड़कती है और फिर ऐसी तबाही मचाती है जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। कबीरवाला में एक शख्स को यह रंज था कि उसकी मंगेतर ने उससे मंगनी क्यों तोड़ दी। ठुकराए जाने और बेइज्जती का एहसास उसके दिल ही दिल में कांटा बनकर चुभ रही थी। और फिर एक दिन वो हुआ जो शब्बीर ने देखा। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। असलम घर में मौजूद था और खाना खा रहा था कि दरवाजे पर बेल हुई। असलम ने निवाला हाथ से रख दिया और दरवाजा खोलने चला गया। बेटा देखो दरवाजे पे कौन है। अरे अम्मा, वो बच्ची आई है, रमजान के घर से मिठाई लेके आई है। किस बात की मिठाई है बेटा? दादी ने भेजी, चाचा रमजान की मंगनी हुई है। अरे हाँ अम्मा, वो रमजान मुझे बता रहा था कि उसकी मंगनी होने वाली है। बड़ा तेज निकला। अपनी दादी से कहना मैं उन्हें मुबारकबाद देने होंगी। सही है। अरे अम्मा, इसे कहाँ याद रहेगा, आप खुद कॉल कर लेना उसको। और अगर ये वही लड़की है जिसका वो बता रहा था तो बहुत अच्छी बात है। कौन सी लड़की? अरे वही शबाना, वो उसकी माँ का क्या नाम है याद नहीं आ रहा। हाँ मैं समझी, वो लंबे लंबे बाल वाली लड़की है। हाँ हाँ शायद वही है। अच्छा तुम फोन कर लेना, मैं जरा जाके रमजान की खबर लेके आता हूँ। ये मैंने बाइक की चाबी कहाँ रख दी है? वही होगी। अच्छा बाइक में। ठीक है अम्मा, तुम फोन कर लेना उसको। ठीक है मैं बोलता हूँ। असलम और रमजान दोस्त भी थे और रिश्तेदार भी, और उस लड़की की जिससे रमजान की मंगनी होने वाली थी वो भी रिश्तेदार ही थी। असलम सऊदी अरब में मुलाजमत करता था और रमजान उसके पीछे लगा हुआ था कि उसका दोस्त उसे भी सऊदी अरब ले जाए। लेकिन मजाक ही मजाक में असलम ने एक शर्त आयद कर दी कि अगर रमजान उसे अपनी मंगेतर से मिलाएगा तभी वो उसे सऊदी अरब ले जाएगा। रमजान ने हामी भर ली और यहीं से एक नई कहानी शुरू हुई। शब्बीर ने देखा कि रमजान और उसकी मंगेतर एक होटल में मुलाकात कर रहे थे। वेटर उनका दिया हुआ ऑर्डर मेज पर रखकर चला गया। इसी दौरान रमजान की मंगेतर अपने मोबाइल फोन में मगन थी। कि तुम क्या हर वक्त फोन में लगी रहती हो? तुम्हारे दोस्त का मैसेज आया, वो चेक कर रही हूँ। कौन से दोस्त का? असलम का? हाँ, मंगनी की मुबारकबाद दे रहा है। दिखाना जरा, कितना अजीब है ये। तुम ना ज्यादा फ्री मत हुआ करो इससे। शुक्रिया लिखो बस इसको। मैं नहीं लिख रही कुछ भी। और तुम ये बताओ कि निकल के लगा कुछ और नहीं था मेन्यू में। अच्छा ये बताओ, कब मिलवा रहे हो अपने दोस्त असलम से? मिलवा दूंगा, क्योंकि अगर ना मिलवाया ना तो वो मुझे अपने साथ सऊदी अरब नहीं लेके जाएगा। अच्छा, यानी कि तुम उसके कांधे पे सवार होके जाओगे? कांधे पर नहीं, जहाज पर सवार होके जाऊंगा। वैसे भी तुम्हें एक बात बताऊं, मैं ना उसे जानती हूँ। ये सारा खानदान उसकी तारीफ करता है, इतना कमाओ पूत, और कहते हैं सब बड़ा सलीके वाला भी है। अच्छा, तो मैं क्या हूँ, निकम्मा हूँ मैं? कह सकते हैं, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। अच्छा बताओ ना, कब मिलवा रहे हो? तुम तो एक बात पकड़ के बैठ जाती हो। नहीं मिलवाऊंगा। खाना खाओ तुम। नहीं खा रही खाना। तुम शक करते हो मुझ पे? तुम दिमाग खराब कर रही हो। नहीं करता शक, खाना खाओ। मुझे ना पता है कि तुम शकी मिजाज आदमी हो। उस दिन जब मैं अपने कजन से बात कर रही थी ना, तो मैं देख रही थी तुम्हारे चेहरे की तरफ। क्या हुआ था मेरे चेहरे को? साफ साफ लिखा था तुम्हारे चेहरे पे कि तुम मुझे ऐसी वैसी लड़की समझ रहे हो। अच्छी लड़की है ना, लड़कों से हंस हंस के बात नहीं करती है। उफ मेरे खुदा, तुम इतनी छोटी सोच के मालिक हो, मैं सोच भी नहीं सकती थी। नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मंगेतर हूँ, तुम्हारा मोहब्बत करता हूँ तुमसे। तुम्हें एक बात बताऊं, मैं ना असलम को पहले से ही जानती हूँ। आया था खाला के साथ घर पे, बड़ी तारीफें कर रही थी उसकी। हाँ हाँ बताया था उसने, मगर मैं भूल गया। पता है कितना तमीजदार इंसान है। अंजाल है, उसने एक नजर उठा के मेरी तरफ देखा। हाँ तो मैं कौन सा कह रहा हूँ कि वो अच्छा आदमी नहीं है। औरतों से किस तरह बात की जाती है ना, ये कोई असलम से सीखे। तो तुम ये कहना चाह रही हो कि मुझे अब सलीका असलम सिखाएगा? भाई मुझे नहीं पता मैं क्या कह रही हूँ। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या कह रही हो। तुम ना छोड़ दो मुझे। तुम छोड़ दो? देखो तुम छोड़ दो
वरना मैं छोड़ दूंगी। तुम्हारे पास गाड़ी तो है नहीं, कैसे छोड़ो? छोड़ने के लिए ना गाड़ी का होना जरूरी नहीं है। रमजान की मंगेतर को ये अंदाजा हो गया था कि उसकी मंगनी गलत जगह हो गई है। उसने अपने बाप से साफ साफ कह दिया कि वो ये मंगनी तोड़ दे, और फिर बाप ने यही किया। रमजान से मंगनी तोड़ के शबाना की मंगनी असलम से कर दी गई और फिर उनकी शादी भी हो गई। रमजान कुछ भी न कर सका, लेकिन उसने ये बात अपने दिल में रख ली और कभी भी अपने दोस्त के सामने अपने रंज का इजहार नहीं किया, क्योंकि वो सऊदी अरब जाना चाहता था। और फिर वो अपने दोस्त के साथ सऊदी अरब चला गया। शब्बीर ने देखा कि सऊदी अरब में एक कमरे में दोनों दोस्त मौजूद थे जो अपनी अपनी मुलाजमतों से वापस आए थे। कमरे की सेटिंग से लग रहा था कि वो छड़ों की रिहाइशगाह थी। सुना असलम, बीवी बच्चों का क्या हाल है? हाँ सब ठीक है, बात होती रहती कभी कभी। वैसे तू तो फंस के ही रह गया है। चल बे, बहुत अच्छी है मेरी बीवी, तेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखती है वो। तुझे पता है, जब बब्बा ने मेरी मम्मी दी थी तो परेशान हो गया था। और वैसे भी अच्छा ही हुआ कि शादी नहीं हुई। क्यों भाई? खैर अच्छा ही हुआ, तू ठहरा जाहिल गवार। वैसे दोनों के लिए अच्छा हुआ। और वैसे भी मैं तेरी बीवी की नहीं अपनी बात कर रहा हूँ। चल अब सो जा और लाइट बंद कर दे, मुझे बहुत नींद आ रही है। यार मुझे तो नींद नहीं आ रही, मैं एक काम करता हूँ, घर फोन कर लेता हूँ। हाँ जा, लाइट ऑफ कर देना। रमजान लाइट बंद करके बाहर निकल गया। उसके चेहरे पर रोशनी पड़ी तो साफ लग रहा था कि वो शरीर हसद की आग में जल रहा था। असलम की बीवी से उसकी मंगनी टूटे हुए 17 बरस हो चुके थे, लेकिन वो टहल टहल कर अपनी बेइज्जती के एहसास को झटकने की नाकाम कोशिश कर रहा था। रमजान ने हसद की आग ठंडी करने के लिए खतरनाक मंसूबा बनाया। उसने असलम की बीवी यानी उसकी साबिका मंगेतर को असलम के खिलाफ भड़काने का फैसला कर लिया। शब्बीर ने देखा कि रमजान कंप्यूटर पर बैठा हुआ था। सामने स्क्रीन पर असलम की तस्वीर थी और वो उस तस्वीर को किसी खातून की तस्वीर के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा था। काम खत्म करने के बाद उसने इत्मीनान का सांस लिया और तस्वीर असलम की बीवी को भेज दी। शब्बीर ने देखा कि असलम की बीवी मामूल के मुताबिक मोबाइल फोन देख रही थी कि अचानक उसके शौहर की किसी अजनबी खातून के साथ तस्वीर नजर आ गई। असलम की बीवी का रंग उड़ गया। ये क्या देख रही हूँ मैं? हाँ हेलो शबाना, बोलो क्या हुआ? कौन है ये औरत? औरत? कौन सी औरत? क्या कह रही हो तुम? मैं आपसे पूछ रही हूँ, बताएं किस औरत के साथ तस्वीर है आपकी? तुम किसकी बात कर रही हो? अच्छा एक काम करो, मेरे नंबर पे पिक्चर भेजो, मैं देखता हूँ। मैं भेजती हूँ। भेज दिए। हेलो, हाँ मैं नहीं जानता हूँ ये कौन है और किसने भेजी है तुम्हें ये तस्वीर? मुझे नहीं पता, मुझे खुद किसी नामालूम नंबर से आई है। क्या? देखो शबाना, ये झूठ है और तुम तो जानती हो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। आपने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी ना। मैंने कितना भरोसा किया था आप पर। ये शबाना मेरी बात तो सुनो, ये बिल्कुल झूठ है। आप एक काम करें, आप ना तलाक दे दें मुझे, आप छोड़ दें मुझे, तलाक ही दे दें बस आप मुझे। हेलो हेलो शबाना। असलम की बीवी ने कॉल काट दी थी और असलम शदीद परेशान हो गया था और सोच में पड़ गया कि कौन ऐसी हरकत कर सकता है। वो शदीद परेशानी के आलम में अपने ठिकाने पर पहुंचा तो रमजान खाना बना रहा था। अरे अच्छा वो तू आ गया, पाए बनाए आज तो, बैठ जा बस, तैयार है। वो छोड़ यार पाए को, एक परेशानी हो गई है यार। अल्लाह खैर करे, सब खैरियत है ना? देख, किसी नीच इंसान ने ये हरकत की है। ओहो, इतनी खूबसूरत औरत, चुपके चुपके। अबे मजाक मत कर यार, किसी उल्लू के मुंह से गाली निकल रही है उसके लिए। मेरी बीवी को ये पिक्चर भेज दी और वो मुझे फोन करके कह रही है मुझे तलाक दो। ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। तुझे क्या लगता है कौन हो सकता है? जो भी हुआ ना, अगर मुझे पता चला ना, देखना उसके साथ क्या करता हूँ। अबे तू क्या हाल करेगा? सबसे पहले तो मैं उसका सर तोड़ूंगा।
तू रिलैक्स हो जा। अगर तू कहे तो मैं बात करूंगा अभी से, मेरी बात मान लेगी क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। अरे नहीं नहीं, रहने दे, मैं खुद कर लूंगा बात। चल तू फ्रेश हो जा, मैं खाना लगाता हूँ, फिर खाना खाता हूँ। यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। कुछ दिनों बाद असलम ने पाकिस्तान जाने का प्रोग्राम बनाया। उसका दोस्त रमजान वहीं सऊदी अरब में था, लेकिन जैसे ही असलम अपने घर पहुंचा, उसकी बीवी उससे शदीद नाराज थी। शब्बीर ने देखा कि असलम की बीवी खामोशी से अपने शौहर के लाए हुए सामान को एक तरफ रख रही थी। दोनों के दरमियान खामोशी की चादर तनी हुई थी। वो सिर्फ हाँ हूं में जवाब दे रही थी। नानी के घर। उन्होंने बताया नहीं कि मैं आया। बताया था। फिर क्या, आ जाएंगे। नाराज है मुझसे? ये बात ना आप अपने आप से पूछिए। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारे सर की कसम, तुम जिसकी चाहे कसम ले लो, वो पिक्चर्स फेक है। और जिसने भी ये गिरी हुई हरकत की है ना, मुझे पता चल जाएगा। अच्छा, आप फ्रेश हो जाएं, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। मुझे एक बात तो बताएं, ये जो रमजान है, क्या ये आपके साथ रहता है? हाँ, क्यों? इसके साथ आपकी दोस्ती कैसी है? ठीक है। देखिए, आपने इतनी बड़ी कसम खा ली है ना, तो मुझे इस पर यकीन है। लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि ये ना किसी की साजिश है। रमजान की? मगर वो ऐसा क्यों करेगा? जाहिर सी बात है, आप उसके साबका मंगेतर के शौहर जो हैं। मगर ये बात तो बहुत पुरानी हो चुकी है। बस कर जाएं आप। ये जो हसद की आग है ना, ये कभी ठंडी नहीं होती। और मैं मान ही नहीं सकती कि वो इस हादसे को भुला चुका होगा। लेकिन उसने इस बात का कभी जिक्र नहीं किया, बल्कि वो तो उल्टा कहता फिरता है कि अच्छा हुआ उसकी जान छूट गई। अच्छा, अगर आप कहें तो मैं उसको टटोलूं? अरे नहीं नहीं, तुम खामखा। अच्छा छोड़ो ये सब। अगर उसने ये साजिश की भी है तो हमारी लाइफ पे कौन सा असर पड़ा है? अच्छा छोड़ें, ये बताएं, आप रोटी खाएंगे या आपका फेवरेट पराठा बना दूं? तुम जो चाहो बना, मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाऊं। ठीक है, आप फ्रेश हो? असलम की बीवी को 100% यकीन था कि यह हरकत उसके साबिका मंगेतर रमजान की थी, जो अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। असलम की बीवी ने रमजान पर डोरे डालने का मंसूबा बना लिया। फोन की बेल हो रही थी। रमजान ने कॉल रिसीव की तो उधर से असलम की बीवी शबाना बोल रही थी। हेलो। हेलो, कौन? मैं शबाना बात कर रही हूँ। नहीं, कौन? मैंने नहीं पहचाना। अरे मैं तुम्हारी साबका मंगेतर पाकिस्तान से बात कर रही हूँ। ओह भाभी आप? अब भाभी तो ना बोलो मुझे। क्यों, आप असलम की बीवी नहीं है? हूँ, लेकिन अब शायद ज्यादा दिनों तक ना रहूं। क्या मतलब है आपका? देखो, मुझे ना अपनी गलती का एहसास हो गया है। इस आदमी से शादी करके ना मैंने बहुत बड़ी गलती करी। मैं इसे फरिश्ता समझती थी और ये शैतान निकला। भाभी आप, अरे मेरा मतलब है शबाना, अब आपने बात छेड़ ही दी है तो मैं काफी अरसे से आपसे बात करना चाह रहा था। असल में मैं असलम के साथ रहता हूँ, तो असलम का ना काफी सारी औरतों के साथ चक्कर है। यही तो मुझे भी भला हो किसी इंसान का जिसने मुझे ये तस्वीर भेजी। अगर वो मुझे मिल जाए ना, मैं तो उसका इतना शुक्रिया अदा करूं जिसने मुझे ये बता दिया कि ये कितने गिरे हुए इंसान हैं। अरे शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। आखिर आप मेरी साबका मंगेतर रह चुकी हैं। अच्छा, तो मुझे एक बात तो बताओ, अगर मैं इनको छोड़ दूं तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मेरी बीवी एतराज करेगी, मगर उसे मैं देख लूंगा। अच्छा सुनो, तुम कब आओगे? जल्दी आऊंगा, मगर असलम आपको छोड़ देगा? पता नहीं, लेकिन अब उसके साथ रहना ना मेरे लिए मुमकिन नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ शबाना, और जल्दी पाकिस्तान आऊंगा। चलें, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। कॉल खत्म करते ही वो दौड़ती हुई अपने शौहर को आवाज देने लगी। सुने, असलम, असलम, क्या हुआ? उठे, उठ के बैठे। क्या हुआ?
ये देखे और ना दाद दे मेरी अकल को। सुने भाभी अरे मेरा मतलब है शबाना, अब आपने बात छेड़ ही दी है तो मैं काफी अरसे से आपसे बात करना चाह रहा था। असल में मैं असलम के साथ रहता हूँ, तो असलम का ना काफी सारी औरतों के साथ चक्कर है। यही तो मुझे भी भला हो किसी इंसान का जिसने मुझे ये तस्वीर भेजी। अगर वो मुझे मिल जाए ना, मैं तो उसका इतना शुक्रिया अदा करूँ जिसने मुझे ये बता दिया कि ये कितने गिरे हुए इंसान। अरे शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। आखिर आप मेरी साहब का मंगेतर रह चुकी है। अच्छा तो मुझे एक बात तो बताओ, अगर मैं इनको छोड़ दूं तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मेरी बीवी एतराज करेगी मगर उसे मैं देख लूंगा। असलम ने बातचीत की रिकॉर्डिंग सुनी तो उसका खून खौल कर रह गया। अगर रमजान उसके सामने होता तो यकीनन असलम उसे जान से मार देता। एक दिन शब्बीर ने देखा कि असलम अपनी बीवी के साथ एक रेस्टोरेंट से खाना खाकर निकल रहा था। वो कार में बैठ गए। सड़क पर एक जगह कार रुकी तो दो मोटरसाइकिल सवार कार के पास आकर रुक गए। एक मोटरसाइकिल सवार ने असलम की गाड़ी का दरवाजा खोला और फायरिंग की। रमजान ने इंतकाम की आग ठंडी करने के लिए किराए के कातिलों का सहारा लिया। वो खुद सऊदी अरब में रहा, लेकिन किराए के कातिलों ने असलम को कत्ल कर दिया। बीवी बच्चे महफूज रहे। पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस वाक़े के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। 5 लड़कों के पे मुश्तमिल मुल्तान के रिहायशी टारगेट किलिंग गैंग ये आके यहाँ पे वारदात करते हैं। होता कुछ यूँ है कि ये एक दिन पहले उसकी रेकी करते हैं, फिर दूसरे दिन बवक्त वक़ुआ जब ये वक़ुआ होता है तो ये ऐन उसके घर के सामने मौजूद होते हैं, मोहम्मद असलम मकतूल के घर के साथ। ये वहाँ से अपनी बीवी और बच्चों के साथ इधर कबीर वाला सिटी में आता है 12 मील से। यहाँ आके कोई शॉपिंग वगैरह कर रहा होता है और नाका चौक पे यहाँ पे खड़ा है, गोलगप्पे वगैरह खा रहे हैं बच्चों के साथ। तो ये गाड़ी पे आते हैं, उधर रोक के फायरिंग करते हैं और उसको वहाँ पर उससे कत्ल करके भाग जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें कामयाबी हुई। एक पेट्रोल पंप पे उन्होंने मुल्ज़मान ने अपनी आल्टो गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, वो हमें सीसीटीवी में मिल गई, फुटेज मिल गई। फिर एक और जगह पे जब हमें गाड़ी का नंबर क्लियर हुआ फिर हम उस गाड़ी तक पहुँचे। वो एक रेंट की गाड़ी थी, उसके मालिक को पकड़ा, उसने फिर हमें डिटेल बताई। फिर ये गाड़ी आमिर वगैरह लोगों ने ली थी, फिर हमने इनका पीछा किया, इनको चेस किया, फिर इनको पकड़ा। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें अब 5 मुल्ज़मान जो मौके पे हैं वो अरेस्ट हैं, उनसे वेपन्स वगैरह की रिकवरी भी हो चुकी है। उन्होंने कन्फेस भी कर लिया कि ये वारदात उन्होंने की और किस तरह की। उसने कहा था 24 करने का, तो ना वैसे हम इधर आए जिस टाइम ना हमारे से बंदा मर गया। 24 क्या होता है? फायरमैन। किसके बहने के कत्ल किया आपने? असलम मरा। अच्छा, कहाँ से चले थे आप? मुल्तान से। कितने लोग थे आपके साथ? 5 जने। नाम बताएं। शाहजमान, नवीद, अब्दुर्रहमान, हसन। इस कत्ल के लिए कितने पैसे लिए आप? सर वीज़ों का कहा था और पैसे 3,70,000 है। मुल्तान से इधर आए हैं, बिलावलपुर आए हैं। बिलावलपुर से वो मकतूल की गाड़ी निकली, हम उसके पीछे पीछे इधर कबीर वाला आए हैं। कबीर वाला आके तो क्या कहते हैं, ये भाई उतरे हैं नीचे 2 जने, ठीक है। तो क्या कहते हैं इन्होंने ना उनको क्या कहते हैं फायर मारे हैं, लेकिन हमारा क्या कहते हैं मकसद उनको जान से मारना नहीं था, सिर्फ इन्होंने कहा सिर्फ ज़ख्मी किया। और हाजी रमज़ान के कहने पर हमने ये सारा कुछ किया है। नाम हसन है सर, मुल्तान से सर इनके साथ ही आए थे। इधर शहर मोड़ पे उसको फायर मारे हैं 2 पट पे उसके, ठीक है। हम सर उसको मारना नहीं चाहते थे, सिर्फ हम उसको ज़ख्मी करने आए थे। और सर इस काम के लिए हाजी रमज़ान ने कहा था। बिलावलपुर से फिर हम कबीर वाले आए हैं, वो मोहम्मद असलम था, तो सर हमने उसको फायर मारी है। तो हाजी रमज़ान जो है उसके कहने पे हम आए थे। शब्बीर ने कबीरवाला में पेश आने वाले इस वाक़े पर शदीद अफसोस का इजहार किया है और एक बेकसूर इंसान के कातिलों को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नई कहानियों के साथ, इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें
SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज शब्बीर तो देखेगा।